So guys, welcome to the longest Sampark Kranti of India. Let's begin the adventure. वो कहते हैं एक लंबी ट्रेन जर्नी इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका होता है। तो भाई मैं लेके आ चुकी हूँ अपनी सोलो ट्रेन जर्नीज में एक ऐसी कहानी को जो कि है भारत की सबसे लंबी संपर्क क्रांति की कहानी। 3 दिन हम इस ट्रेन में रहेंगे। आज डे 1 में हम लोग पंजाब के चंडीगढ़ से शुरुआत करेंगे। अलग अलग राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से, नए नए लोगों से मिलते हुए, नए नए खान पान देखते हुए और हाँ कई तरह के चैलेंजेस के साथ पहुंचेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो आज डे 1 में करते हैं इंडिया के नॉर्थ को एक्सपीरियंस। सो गाइस हॉप इन, द राइड इज ऑन। काफी खास होती हैं वो रेल यात्राएं जो सर्दियों के बीच होती हैं। और जरा देखिए ये सुबह 6 बजे चंडीगढ़ का खूबसूरत रेलवे स्टेशन कैसे ओस में नहाया हुआ है। और यही किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है मेरा दूसरा घर नेक्स्ट 3 दिन के लिए जो बनने जा रही है वो गाड़ी। तो अपना ताम झाम लेके पहुंच जाना है मुझे भाई सही प्लेटफॉर्म पे। तो चलो यार फर्स्ट लुक देख लीजिए आप लोग जरा। ये है हमारी चंडीगढ़ कोचुवेली एक्सप्रेस। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। आज की जर्नी यादगार होने वाली है क्योंकि पहली बार मैं इतनी लंबी ट्रेन करने जा रही हूँ, वो भी संपर्क क्रांति। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। और आई गेस आप सोलो फीमेल को ट्रैवल करते हुए भी इतनी लंबी संपर्क क्रांति को पहली बार देखेंगे। एंड इस पूरी जर्नी को मैं 3 दिन तक करूँगी और सोलो करूँगी। मतलब डर लग रहा है, मतलब ऐसा वैसा डर नहीं, बट देन स्टिल इट्स जस्ट दैट कि ना आपको थोड़े से एप्रीहेंशंस होते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये जर्नी मैं करूँगी स्लीपर क्लास में। मतलब एज अ रेल ब्लॉगर, आप रेल के ब्लॉग्स बनाते हैं तो मैं जनरली कम करती हूँ स्लीपर क्लास के जो ट्रैवल होते हैं। बट अगर आप वो ट्रैवल नहीं करेंगे ना तो आपको एक ट्रू रेल फैन होने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा ये क्यों ना करूं, तो ऐसी जर्नी करूं जो यादगार रहे, जो मैं भी ना भूलूं और आप लोग भी ना भूलें। इसलिए मैंने करी है इंडिया की सबसे लंबी संपर्क क्रांति जो कि है केरला संपर्क क्रांति। एंड आई एम श्योर दैट यू गोना लव दिस जर्नी। आई विल बी ऑन दिस ट्रेन फॉर 3 consecutive days एंड यू विल बी एंजॉइंग दिस जर्नी फॉर श्योर। सो और सबसे दूसरी बड़ी बात आपने देख लिया होगा भाई साहब कि मेरी टिकट जो है वो RAC में है एंड S4 में मेरी 79 सीट नंबर है। और मैं ये पूरी जर्नी RAC में कैसे करूँगी वो मुझे नहीं पता। जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है, आप लोग इन्जॉय करने वाले हो तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो सारे, अपने वजह से कश्मीर सीरीज़ को इतना प्यार दिया, मज़ा आ गया यार। बट वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएगा। चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बस भगवान का नाम लेते हैं। RAC की जर्नी एज ए सोलो फीमेल ट्रेन ब्लॉगर मैं करने जा रही हूँ। 3 दिन तक पहुँचेंगे हम लोग चंडीगढ़ से, एंड टू एंड जर्नी करेंगे, कोचुवेली तक जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, लेट्स बिगिन द जर्नी। अब आपको अंदर लेकर चलती हूँ और बाकी जर्नी आप मेरे साथ एंजॉय कर दिया। लेट्स गो। वेट कर रहे हैं हम लोग ट्रेन चलने का। 9:30 पे ट्रेन जो है वो हमारी खुलती है एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोना लव दिस जर्नी। बट काफ़ी RACs हैं इसमें। व्हेन आई बुक द ट्रेन माई RAC वॉज 84 एंड अभी फ़िलहाल जो है मुझे सीट नंबर 79 मिला है और कंफर्म नहीं हुई है। तो ये जर्नी पता नहीं कैसे होगा। दिस इज़ द मतलब इतना लंबा जर्नी RAC में फर्स्ट एवर टाइम आई एम गोना एक्सपीरियंस। बट और आप लोग भी शायद ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब इंडियन रेलवेज़ में ऐसे सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं, कौन आता है नहीं पता। बट मे बी आई एम गोना लाइक देयर आर फ्यू पीपल जो साथ में ट्रैवल करें, तो मे बी शिफ्ट भी कर सकती हूँ। तो क्योंकि एक फैमिली गुजरात तक, सूरत तक जाएंगे वो लोग वैसा। सो बस यहाँ चंडीगढ़ से अब निकलने वाला, हमारा डिपार्चर होने वाला। आप लोग को डिपार्चर दिखाती हूँ और जर्नी को स्टार्ट करते हैं बहुत सारे एप्रीहेंशंस के साथ में। बट लेट्स बिगिन द ट्रैवल। तो दोस्तों मैं और आप, हम दोनों लोगों का ही जो 3 दिन तक घर होने वाला है वो यही होने वाला है। और ये है हमारा एक्सटीरियर। वॉशरूम ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले ही देख लीजिए, क्योंकि बाद में
आप और मैंने, हम दोनों ने ही स्लीपर कोच की ट्रेन जर्नीज के बारे में तो सुना ही होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा। बाद में ये वॉशरूम दिखाने का जो एक्सपीरियंस है वो आप और मैं सहन नहीं कर पाएंगे। और ये कुछ दोस्त भी बना लिए हैं जो मेरी ही सीट के आसपास हैं, कुछ गुजरात के अपने लोग हैं। और ये है हमारा स्लीपर कोच जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ट्रेन में हालांकि इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है कि सीट्स है सामने, ये कुछ मिरर है। कोच हालांकि थोड़ा सा पुराना लग रहा है बट चलता है। वैसे जितना मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मन में कि सब कुछ चलता ही है। आखिर अपने मन को रेडी तो करना ही होगा ना, सोलो इस ट्रेन जर्नी को 3 दिन तक जो मुझे करना है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड मी। लगता है ट्रेन की हॉकिंग हो चुकी है। You can hear the honking. So the train is about to depart from Chandigarh railway station. The longest Sampark Kranti of India, Kerala Sampark Kranti. तो अपनी जब इस यात्रा का श्री गणेश हो चुका है तो आप लोगों को ट्रेन का इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। हमारी ट्रेन सुबह 9:30 बजे चंडीगढ़ से चलती है और तीसरे दिन पहुंचती है दोपहर के 12:30 बजे कोचुवेली यानी त्रिवेंद्रम नॉर्थ। एंड द ट्रेन नंबर इज 12218 जो कि वीक में 2 बार चलती है, वेंसडे एंड फ्राइडे को। और इस नवंबर की सर्दी में ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होने का अनुभव ही अलग है। और अनुभव अंबाला कैंट, भोरवार माजरी, न्यू दिल्ली, निजामुद्दीन, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत को एक्सपीरियंस करने में बड़ा मजे आने वाले हैं, क्योंकि आज हम इंडिया के यानी भारत के नॉर्थ को डे 1 ऑफ केरला संपर्क क्रांति में एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए तो फिलहाल मैं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पंजाब ने खूबसूरत ओस की चादर ओढ़ रखी है। बट हमारी गाड़ी अब पंजाब से निकलते धीरे धीरे पहुंच रही है हरियाणा में। और हरियाणा का सबसे पहला शहर जो हम पहुंचने वाले हैं वो है, ये देखिए, हमारा अंबाला कैंट। अब अंबाला कैंट अंबाला सिटी लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है, बट हमारी ट्रेन अंबाला कैंट पहुंच चुकी है। तो आप सभी का स्वागत करता है अंबाला कैंट। So guys, लगभग 52 किलोमीटर्स, अराउंड 50 किलोमीटर्स की जर्नी करके हम लोग पहुंच जाते हैं अंबाला कैंट। अंबाला सिटी और अंबाला कैंट जो है वो बिल्कुल दोनों अलग अलग जैसे रीजन्स हो जाते हैं। अगर हम अंबाला कैंट की बात करें तो यहाँ पे दिस सिटी अडोर्स द प्रेजेंस ऑफ इंडियन आर्मी, जिसमें हम लोगों ने सेकंड, जैसे द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी, उसमें से सेकंड कॉर्प्स जो कहा जाता है वो उसका दिस सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड इट दैट वे। और बाकी यहाँ पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट होता है, 10:15 का अराइवल होता है, 10:20 पे हम लोग निकल जाते हैं। ये हरियाणा पे मतलब इस जस्ट बॉर्डर पे आ जाता है, तो जो अंबाला कैंट है वो बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाता है। सो यहाँ पे बस आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। बाकी और क्या खास चीज़ें हैं जो भी अंबाला से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर बताइए कि कैसा है आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे, क्या और खूबसूरत चीज़ें। ऑफकोर्स आर्मी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, बट और भी जो भी चीज़ें हैं वो भी बताइए। तो ये अंबाला सिटी नहीं बट अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे ये हमारी ट्रेन जाती है। तो ये है हमारा फर्स्ट हॉल्ट आफ्टर चंडीगढ़। तो केरला संपर्क क्रांति का फर्स्ट हॉल्ट पे हम लोग अब इससे आगे बढ़ेंगे 5 मिनट के हॉल्ट के बाद। सो आगे चल के क्या खाने के लिए मिलता है वो देखते हैं। वेज वैसे बता रहे हैं कि उपमा मिल रहा है वेज में, बट बाकी देखना पड़ेगा। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी बाकी क्या है। तो अंबाला वालों, आपके शहर में सोच ही रही थी कि आखिर क्या खाऊं कि नजर बिल्कुल सही जगह टिकी।
छोले कुलचे। तो क्या कहती पब्लिक, कर ले ट्राई। चलिए, वी हैव गॉट दिस, यहाँ से जो ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। पर पहले खाने का टेस्ट देखेंगे या डिपार्चर? चलिए डिपार्चर दिखते हैं। फाइनली डिपार्टिंग फ्रॉम अम्बाला कैंट, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग आए थे। इट्स 10:22 राइट नाउ। 2 मिनट की देरी से यहाँ से निकलना है। अम्बाला कैंट का स्टेशन कोड है UMB और ये एक मेजर जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से वेरियस लाइंस जैसे कि दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अम्बाला लाइन, अम्बाला अटारी लाइन, अम्बाला भटिंडा लाइन, अम्बाला ऊना हिमाचल लाइन, काफ़ी सारी वेरियस लाइंस जो हैं वो पास होती हैं, इसलिए इसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। और ज़रा ये देखिए क्या खूबसूरती से ट्रैक्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, आप और मैं कुछ भूल नहीं रहे? अरे यार, खाना अंदर ठंडा हो रहा है, बाहर के नज़ारे देखने में हम रेल फैंस ऐसे गुम हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। सो हम लोगों ने चाय ली है यहाँ पे, 10 रुपए के आसपास उन्होंने चाय दी है। एंड एक नई टाइप का कप बिल्कुल देखते हैं जो दिखता है यहाँ पे। इट सेज रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली। सो या, और साथ में हम लोगों ने अम्बाला कैंट से ही कहते हैं, आई हैव नेवर ट्राइड, दो मैं बहुत बार यहाँ पे जर्नी करी, बट आई हैव नेवर ट्राइड दिस। सो ट्राई करके बताती हूँ कि वेदर इट्स ईटेबल और नॉट। लेट्स सी। ठीक है, नॉट बैड। दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 30 रुपीज़, 30 रुपये में देते हैं आपको। एंड जो बाहर मिला था, इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन आप किससे ले रहे हैं, बट देन यहाँ पे अम्बाला कैंट पे 30 रुपये का दिया। एंड दिस इज़, ये जो साथ में है ये छोले दिए हैं जो खट्टे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, स्पाइसी नहीं है, बट देन ब्लैंड टेस्ट है, ठीक है, नॉट बैड। और जो साथ में जो कुलचे दिए, गर्म तो नहीं है, ठंडे ही है, मैनेजेबल। सो वैसा तो चाय और छोले कुलचे का नाश्ता हो रहा है अम्बाला से। और हरियाणा के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जैसे कि कुरुक्षेत्र वगैरह को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उस रेलवे स्टेशन पे जहां हमारी गाड़ी को रुकना नहीं था, बट हो गया। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं पानीपत जंक्शन। सामने हमारे निकल रही है खजुराहो कुरुक्षेत्र पीछे, और हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ हो चुका है हमारे ट्रेन की हॉकिंग। अब हम निकल जाएंगे यहाँ से कुछ ही देर में। तो पानीपत जंक्शन से जितने लोग हैं उन लोगों को हेलो, हमारी हरी झंडी हो चुकी है, निकलने का समय हो चुका है, चलते हैं अंदर। चलो यार अंदर चलते। मैं ना एक्चुअली तरह टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ कि मेरी सीट पे आखिर कौन आने वाला है, कितने समय के लिए आने वाला है, कितने दिन के लिए आने वाला है, कुछ पता नहीं है यार। जब तक टीसी से नहीं मिलेंगे तब तक कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी और मेरी बैंड भी नहीं बजेगी। सो लेट्स सी क्या इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर क्या ट्विस्ट मेरी नसीब में इस ट्रेन जर्नी पे लिखा है, वो भी एक नहीं बल्कि 3 दिन के लिए। सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क अभी निकला है, मंदिर दिख रहे हैं खूबसूरत से।
अंबाला कैंट से लगभग 130 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है हरियाणा के दूसरे रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन के सेकंड स्केड्यूल्ड हॉल्ट पे, जो कि होने वाला है पानीपत डिस्ट्रिक्ट का भोरवाल माजरी रेलवे स्टेशन। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं भोरवाल माजरी। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, तो ये हमारा ऑफिशियल सेकंड हॉल्ट होता है केरला संपर्क क्रांति से। बीच में पानीपत पे रोक दी गई थी तो मैंने कवर कर लिया, बिकॉज अम्बाला, पानीपत ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाते हैं, लाइक इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू कवर देम, सो दैट वे। और बाकी जो लोग यहाँ से हैं वो लोग, मैं इतना इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली मुझे है नहीं है के बारे में, बट देन यू पीपल आर लोकल वंस, जो जितने भी लोकल लोग हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा ईजी है ये सब इन्फॉर्मेशन को बताना। सो क्या है वो आप लोग बताइए, व्हाट इज़ यू नो पर्टिकुलरली फेमस हियर, और जो भी है और जितने भी लोग हैं उनको हेलो। तो आपके रेलवे स्टेशन से काफ़ी साफ़ सुथरा वैसे रेलवे स्टेशन है और इतनी भीड़ भी नहीं दिख रही है मुझे उस हिसाब से, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग डाउन एट दिस रेलवे स्टेशन। सो इस रूट पे इसको मैंने कभी कवर नहीं किया। पीछे हॉकिंग हो गई है, इट्स टाइम दैट वी गो, लेट्स गो। डिपार्टिंग फ्रॉम भोरवाल माजरी, ओके। काफ़ी प्यारा पेड़ों को सजाया गया है, बड़े अच्छे तरीके से चारों तरफ दिख रहा है। स्टेशन भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, एक्वा ब्लू कलर को भी यूज़ किया गया है। और इसी के साथ हम लोग अलविदा कहते हैं भोरवाल माजरी रेलवे स्टेशन को और साथ ही में हरियाणा राज्य को। हमारी ट्रेन फिलहाल अब तक 2 राज्यों को यानी पंजाब और हरियाणा को क्रॉस कर चुकी है और अब हम अग्रसर हैं दिल्ली की ओर। सो फिलहाल आप देखेंगे तो दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं। डजंट इवन फील लाइक एक आफ्टरनून है, राइट? 12 बज रहे हैं। इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर। क्या सही हो रहा है, मतलब नवंबर में आई डॉन्ड दिस जैकेट कि थोड़ा सा जो हल्की सर्दी हो रही थी, और चंडीगढ़ में एंटर करके लगी थी यार सर्दी तो है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे खेत खलिहान, हमारे देश की खूबसूरती जो आपको चारों तरफ दिख जाती है नॉर्दर्न रीजन की। और कुछ ही देर बाद हम लोग जब दक्षिण भारत में एंट्री करेंगे, देन वो भी एक दैट विल बी क्वाइट अ साइट टू सी। मैं वेट कर रही हूँ कि कौन आएगा, बट आई गॉट टू नो कि मतलब शायद कोई फीमेल ही आने वाली है, बट जो मेन टीसी है जो इस कोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अभी आए नहीं है। तो जब वो आ जाएंगे उसके बाद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन आने वाला है। भाई आरएसी की जर्नी 2 रातें काटनी है मुझे, उसमें 3 दिन काटने हैं। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हैपन। मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि जस्ट हेल्प मी। वैसे वो हमेशा कर ही देते हैं यार किसी ना किसी तरीके से, तो नो कंप्लेंट्स एज सच। नहीं करेंगे तो भी अच्छा है ना यार, मतलब जो उन्होंने सोचा होगा बेस्ट सोचा होगा, है ना? तो मुझे तो यही लगता है। तो जैसा उनको ठीक लगे, लेट्स सी। बहुत हुआ, दरवाजे से हटो, अब बिल्कुल सीट पे जाके अंदर बैठो। यहाँ पे बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है भाई। क्यों? अच्छा बताती हूँ क्यों। क्योंकि फिलहाल हम लोग सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर चुके हैं और बढ़ रहे हैं न्यू दिल्ली की तरफ। अब ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि नजर हटी और हम लोगों के साथ दुर्घटना घटी। स्नैचिंग तो यहाँ पे बच्चों का खेल है, तो अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान जरूर रखिए।
यहाँ पे तिरुनेल वैली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ये ट्रेन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ वैसे इसकी, आप लोगों ने जर्नी देखी कि नहीं, बट मैं ऐसे कटरा तक नहीं गई थी। तो पैरेलल ही चल रही है हमारे तिरुनेल वैली श्री माता वैष्णो देवी कटरा ट्रेन नंबर 16787। फिलहाल हम लोग सब्जी मंडी से निकल के आउटर में दिल्ली खड़े हुए हैं। समय हो रहा है It's 1:04 और कुछ ही देर में हम लोग पहुँचेंगे न्यू दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन और उसके बाद हम पहुँचेंगे निज़ामुद्दीन। तो ये 2 स्टेशनों की दिल्ली के रुकती है दोनों पे ही। एंड फिर हम वहाँ से निकल के कौन से स्टेशन पे पहुँचेंगे वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी। बट अभी कुछ देर में हम लोग पहुँचते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ट्रेन जो है वो लगभग 30 मिनट्स के आसपास लेट हो चुकी है। 12:55 में हम लोग पहुँचते हैं दिल्ली, 12:10 में निकल जाते हैं। बट फ़िलहाल हम लोग लगभग 1:30 बज रहा है, 1:27 हो रहे हैं और हम लोग अभी दिल्ली सदर बाज़ार से निकल रहे हैं। आप लोगों को व्यूज दिखाने हैं तो अंदर बैठे मन ही नहीं कर रहा है, दरवाजे पे वापस आ गए हैं। निकल चुके हम लोग दिल्ली सदर बाज़ार से। देखते हैं अब कितनी देर में हम लोग पहुँच जाए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। थोड़े से लेट तो हो ही गए, आधा घंटा आगे देखते हैं और कितना। बहुत देर से आउटर में खड़ी हुई थी ट्रेन। लेट्स सी, सामने हमारे खड़ी है राजेंद्र नगर पटना न्यू दिल्ली। और इंडियन ट्रेन जर्नीज पे अगर पॉलिटिक्स पर लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहीं पे शुरू हो गई है बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई और हम इसी तक पहुंच जाते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो कृपया फालतू की बहसों में ना पड़े, आराम से जर्नी को एंजॉय करें। चलिए आपको लेके चलते हैं कुछ ही देर में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। So we are touching the capital of our country, Bharat. Okay, I think the platform is on that side, no, on this side. तो यार पॉलिटिक्स की बातें सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया और फाइनली दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। काफ़ी भीड़ उतरी, काफ़ी चढ़ने वाले हैं यहाँ पे, बट यहीं से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो लगभग 45 मिनट्स की देरी से हम लोग पहुंच जाते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, भारत के कैपिटल में। इट्स 1:47 राइट नाउ। वैसे इसका ऑफिशियल टाइमिंग 12:55 और निकल जाती है यहाँ पे 1:10 पे। तो ऐसा टाइमिंग, लेकिन फिर भी हम 45 मिनट्स लेट चल रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। दिल्ली से ये हमेशा रहता ही है कि दिल्ली पे आके भीड़ तो होनी है 100%। तो वैसा है। तो भारत की राजधानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत मुश्किल से तो उतर पाए हैं कि ऊपर नीचे चढ़ना ही हो गया, कहीं ट्रेन लेना निकल जाए। और लंच वंच का एक प्रोग्राम होना नहीं है क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था छोले कुलचे, वो ही काफ़ी हैवी था। और आई गेस हम शाम का जो रात का डिनर है वो ट्राई करेंगे और वो आपको टेस्ट करके बताऊँगी। तो पीछे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है एंड कुछ खाने का मन तो नहीं है दिल्ली से, बाकी पानी वानी की बॉटल जब वो ले लेते हैं। तो आप लोग अभी तक जर्नी कैसी लग रही है वो बताइएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर ऑल द रेलवे स्टेशन जो मैं कर सकती हूँ। मतलब लगभग रात के जितना भी टाइम होगा 10-11 बजे तक, उसके बाद फिर हम कल करेंगे बाकी का जो सेशन है। लेट्स गेट इनसाइड। बहुत भीड़ है यार। तो हमारी केरला संपर्क क्रांति फिलहाल निकल चुकी है दिल्ली से। तो दिल्ली वालों, फिर मिलेंगे आपसे किसी और रेल जर्नी पे। फिलहाल तो आप लोगों से अलविदा लेते हैं। बट आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, आप लोगों को बड़ा अच्छी चीजें दिखा रही हूँ। बट कुछ ही मिनटों पहले मैंने एक बात कही थी कि यहाँ चौकन्ने रहने की बहुत जरूरत है, कभी भी ट्विस्ट का सामना करना पड़ सकता है। और मैंने बिना जाने ही कर लिया है मैंने, क्योंकि जब मैं ट्रेन में अंदर वापस पहुंचती हूँ तो मेरे को पैसेंजर्स बताते हैं
कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला था, जरा सुनिए तो आप लोग। यार दिल्ली पे कोई भी चीज़ संभल के करनी है, बिकॉज लोग जो है ना वो कोई भी जो चीज़ होती है वो उठा के लेके चले जाते हैं। मैं बता के गई थी इसलिए कि जो सामान है वो मेरा देखते हैं ना, मेरा पाउच रखा हुआ था एंड देन यहाँ पे समवन केम और पाउच उठा के और जाने लगे उन्होंने हाथ से लिया है उन्होंने कि भाई ये मतलब कोई भी चीज़ है ना रखिए, इसलिए एकदम दिल्ली फरीदाबाद गाजियाबाद इस एरिया से निकली तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपना सामान अगर आप नीचे भी उतर रहे हैं तो किसी को बता के जाइए, अदरवाइज आप गाड़ी में सामान हो जाएगा आपका। तो वैसा यार चोरी सीधे मतलब कोई सामने बैठ के चोरी, ऐसा भी नहीं, सामने बैठ के उठा के पाउच लेके जा रहे हैं। इट्स वेरी अजीब है यहाँ पे पूरा सीन। તમે લોકો કેટલા વાગે ઉતરો? ये वंदे भारत यहाँ पे खड़ी हुई है, भोपाल वंदे भारत तो नहीं है। तो भाई ये है अपना हजरत निजामुद्दीन, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई है अपने, और लग नहीं है तो उतरने का मौका मिलेगा बट फिर भी मिल गया। सो या प्लेटफॉर्म नंबर 5 पीछे लिखा हुआ है और पीछे हमारे को ये भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका ऑलरेडी ब्लॉग किया हुआ है मैंने, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा जाके चैनल पे। और अभी फ़िलहाल बजा है दोपहर के 2:15 हुए हैं और फाइन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। अगर आप भोपाल साइड से जो ट्रेन देखेंगे आते हुए वो ज़्यादातर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आती है रादर दिल्ली की बजाय, तो वैसा है। और वन ऑफ द प्रीमियम या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन कहा जाता है। बहुत सी मतलब मैं ज़्यादातर जो है भोपाल से आती हूँ तो ज़्यादातर निज़ामुद्दीन पे उतरती हूँ आके। 30 मिनट्स का लगभग रहता है ट्रेन से रन उसके बीच में, दैट्स ऑल। सो लगभग ट्रेन हमारी कितना लगभग 45 मिनट्स के आसपास लेट ही चल रही है और बस वैसा है। बाकी जो केरला संपर्क क्रांति की जर्नी आपको कैसे लग रही है, हमारी लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति है, यहाँ दिल्ली और निज़ामुद्दीन आके पता चलता है दैट काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। अदरवाइज बाकी ट्रेन बाहर की जगह से बहुत ज़्यादा आराम से आई थी। और ट्रेन में चोरी का ध्यान रखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो बता रहे थे अंदर पाउचेस वगैरह जो है वो लोग चुरा लेते हैं। सो दैट्स अ मेस। सो या दैट्स इट, अंदर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो निज़ामुद्दीन से डिपार्चर ले रहे हैं हम लोग फिलहाल। खाना खाना बिरयानी अंडा बिरयानी 12625 त्रिवेंद्रम न्यू दिल्ली एक्सप्रेस। और दोस्तों जिस न्यूज को नहीं आना था वो फाइनली आ गई है। दिल्ली से हमारे RAC में चढ़ने वाली पैसेंजर्स भी आ गई हैं। तो चलिए अब आ ही गई हैं तो उनका स्वागत कुछ खाने के साथ करवाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ खिलाते हैं। कैसा था टेस्ट? ठंडी है ना थोड़ी? ठंडी तो है बट टेस्ट कैसा है? टेस्ट वैसा ही है। अच्छा नहीं है? ये है रिव्यू। थैंक यू। समोसा ज़्यादा अच्छा है, 30 रुपीज़ से बनती है तो 40 एक समोसा वैसा है। ट्राई कर सकते, समोसा अच्छा है। सो यहाँ पे अपना कोई ऐसा ऑफिशियल स्टॉप है नहीं कोई भी, तो बस हाँ यहाँ से स्लो हम लोग क्रॉस करते चले जा रहे हैं मथुरा जंक्शन को, जैसे कहा जाता है बोर्डिंग की लगी है। ये प्रसिद्ध है मथुरा वृंदावन, पूरे भारत में लोग अलग अलग जगहों से यहाँ आते हैं विजिट करते हैं। And as it brings along this beautiful route, look at this. बहुत तगड़ा। अब इस जर्नी पे बस शांति सी हो गई है। कुछ लोग फोनों में बिजी हैं, कुछ लोग अपनी कहानियाँ अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग खिड़की से बाहर नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि शाम अब ढलने वाली है, सूरज की रोशनी काफ़ी कम होने वाली है। इस सोलो जर्नी पे जो मैं पहली बार केरला की ओर चंडीगढ़ से कर रही हूँ, ये सोलो जर्नी काफ़ी कुछ सिखाने वाली भी है
मुझे भी और आप लोगों को भी। एंड एज दे से एवरी न्यू जर्नी इज अ चांस टू बैग न्यू एक्सपीरियंसेस। और शाम तो हो चुकी है, तो बस मैं एक जगह शांति से बैठ इस जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ। और शाम के 7 बजने के साथ मिलता है हमें शाम को। बिकॉज अभी लगभग 1 आवर 30 मिनट्स में ब्लॉग्स ट्रेन लेट हो चुकी है। 6 बजे उसका स्केड्यूल टाइम है, बट अभी शाम के 7:30 होने वाले हैं, बट वी हैवंट रीच्ड देयर येट। सो आपको एक बार वो रिव्यू कर देती हूँ खाने में क्या क्या है ना, उसके बाद खाते हैं, और अगर आ जाएगा तो फिर बीच में उतर के फिर बताएंगे कोटा जंक्शन। तो ये देखिए, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि लगभग 2 घंटे की देरी हो चुकी है। 700 किलोमीटर की जर्नी हम लोग 2 घंटे देरी से पहुँचने वाले हैं भाई, बड़ी परेशानी है। What all is there? So, आप लोगों को द लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति ऑफ इंडिया केरला संपर्क क्रांति में वेज थाली में ये दिया जाता है। देयर इज एक सब्जी है जो कि पनीर की सब्जी है। यहाँ पे आपको चावल मिल जाते हैं, एक आलू की सब्जी मिल जाती है, दाल है, और मीठे में आप देख लीजिए ये इसका आलू का इधर होना चाहिए। सो ये है हमारी खाने वाली पूरी थाली। तो इट लुक्स लाइक दिस, और साथ में हमें रोटी मिल जाती है ऐसा। So this is the food, 3 चपाती and then we have this tray set ऐसा। तो यार दोस्तों, फिलहाल पूरे दिन के बाद, क्योंकि हम लोगों ने सुबह ही नाश्ता किया था अम्बाला कैंट पे, याद है ना, छोले कुलचे का, उसके बाद अब खाना मुझे मिल रहा है। तो भाई साहब मैं थक बहुत गई थी, पेट में चूहे हाथी बिल्ली जो भी बोलो सब कुछ दौड़ रहा था। खाना खा के पेट में शांति पड़ी, और कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले कोटा जंक्शन। तो उसी बीच में आराम से खाना भी हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं राजस्थान। तो दोस्तों लगभग 750 के आसपास किलोमीटर्स की जर्नी करके हम लोग पहुंच जाते हैं कोटा जंक्शन, यानी हम राजस्थान, मतलब एक नए स्टेट में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे हम लगभग देखा जाए तो 2 घंटे लेट आए। 6 बजे इसका आने का टाइम होता है और हम लोग 8 बजे पहुँचे। इसलिए मैंने सोचा कि यार डिनर कर देती हूँ, डिनर का आपको रिव्यू दे देती हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि अगर उसका बहुत देर तक वेट करती ना तो फिर तो हो जाता काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हम लोग लगभग 700 किलोमीटर्स की जर्नी करके पहुंच जाते हैं कोटा जंक्शन, एक और नए राज्य में। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, ये सब का रूट लेते हुए फाइनली हम एक नए राज्य में एंटर कर चुके हैं। यही बात है लंबी ट्रेन जर्नी करने का, क्योंकि आप राज्य बदलते चले जाते हैं, क्षेत्र बदलते चले जाते हैं, खान पान बदलता चला जाता है, लोग नए चढ़ते हैं, लोग नए उतरते हैं, उस तरह से चीज़ें होती है। सो फाइनली केरला संपर्क क्रांति में बाकी अभी आपको जर्नी कैसी लग रही है? खाना वैसे काफ़ी अच्छा था, बेहद अच्छा था। पनीर की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी थी, तो और मुझे तो लगता है मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। जिसकी थोड़ी सी हेवी डाइट होगी उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब थाली बड़ी थी, सब कुछ था, सॉल्ट वॉल्ट सब कुछ मतलब था। निकलते हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ से ऑलरेडी चढ़ी हुई है। अंदर चलते हैं अपने कोच में, और आगे भी कुछ और रेलवे स्टेशन आएंगे, उनको भी कवर करेंगे। एंड देन बाकी और क्या है वो मैं आपको आगे। कोटा जंक्शन एक मेजर रेलवे स्टेशन है वेस्टर्न इंडियन रेलवेज का। यहाँ पे न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन, कोटा बीना चित्तौड़गढ़ लाइन, कोटा बीना मलखेड़ी हावड़ा लाइन जैसी लाइंस पास होती हैं, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। भाई जर्नी तो स्लीपर क्लास में अच्छी हो रही है, लेकिन इतनी धूल थी पूरे रास्ते पे कि मेरे पूरे बालों में पहले ही दिन ही यार, मतलब पूरे बालों में पूरा धूल हो चुका है। और बाकी तो जर्नी अच्छी हो रही है। वैसे भी काफ़ी बोला गया था बोला गया था काफ़ी चैलेंजिंग होगा स्लीपर क्लास में ट्रेन जर्नी करना, क्योंकि लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी किए नहीं पहले, तो वैसा था। तो पहले बोल रहे थे कि इतनी लंबी ट्रेन करना बहुत चैलेंजिंग होगा, फिर फ्रेंड्स में भी और घर में भी फिर बोला कि स्लीपर क्लास में करना बहुत चैलेंजिंग होगा। फिर लाइफ में 18 साल की उम्र से बहुत से लोग जानते भी होंगे दैट आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट एयरलाइंस, तो
18 इयर्स की एज से ही मैंने लगभग एयरलाइंस के साथ काफ़ी सालों तक काम किया, तो कभी मौका नहीं आया था ट्रेन ट्रैवल करने का। बट ट्रेन ट्रैवल का मुझे शौक लगा बहुत बचपन से, क्योंकि फादर वॉज इन द आर्मी। तो हम लोगों ने बहुत लंबी लंबी जब ट्रेन जर्नीज करी हैं। मुझे बाड़मेर का भी ट्रैवल याद है। अब तो वहाँ पे ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी, एक टाइम पे जब नैरो गेज कनेक्टिविटी थी और हम लोग को अपने इधर फरुखाबाद नानी के घर जाने के लिए लगभग 4 ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। इतने रूट लगते थे, हमें 3-3 4 दिन लग जाते थे। तब तो बहुत मज़ा आता था उस समय, तो तब की बात है। बाकी अभी चैलेंज है तो अब ले लिया है। माई फैमिली इज़ लाइक पता नहीं क्या कर रही हो तो, बट करनी है कंप्लीट। तो पहला दिन है, आगे बढ़ते हैं। Finally, we are departing from Kota Junction. चलो भाई, अब रात को कुछ दिखाने के लिए है नहीं, पूरा बिरयानी के लिए। अगर आपको ये चगिंग की आवाज़ सुननी है तो आप सुन सकते हैं। Here we are moving ahead. The train has been maintaining a spectacular speed that way, but then yeah, that's it. रात तो काफ़ी हो चुकी थी, सोने के लिए जगह तो थी नहीं क्योंकि आरएसी वगैरह था। बट मैं रतलाम पे उठी और ये कंडीशन थी, सारे जो दरवाजे थे वो ऐसे पैक हो चुके थे, लोग उनके सामने बंद करके सो चुके थे। अब उन लोग को उठाना अच्छा ही लगता, तो हम लोग रेलवे स्टेशन से रतलाम से निकलते चले जा रहे हैं। टाइम हालत दो कैसे हो रही है, ट्रेन इतनी लेट चल रही है ना, भयंकर तरीके से। भी रतलाम आया लेकिन यहाँ चारों तरफ सब कुछ वेट बंद है यार, तो बस यहीं से ठीक है। तो अभी बस फ्रेश होते हैं। आई गेस आई शुड स्लीप एज वेल राइट नाउ, बिकॉज बहुत अभी थक बहुत गए हैं। सो आई शुड स्लीप राइट नाउ, मतलब इस तरीके से। और फिर क्योंकि आज पूरे एक दिन का जो वीडियो हो चुका है वो हो चुका है, और फिर तो वो होने वाला है। तो आज का जो दिन है वो यहीं पे ख़त्म करेंगे, और आई थिंक सेकंड डे को फिर मैं स्टार्ट करूँगी। देखो कहाँ पे आँख खुलती है, वैसा ही खुलती है, पनवेल खुलती है, उसके बाद खुलती है मुझे नहीं पता, बट कोशिश करूँगी जल्दी उठने की। तो फिर और आई जस्ट शो यू कि माय किंग वाला बेड है ना, कितनी जगह मिल रही है। जो आप आरएसी में सोते हैं तो आप देखो, दिस इज द स्पेस। This is the space. See, ये यहाँ पे That's how I'm sleeping. तो हाँ ये है, देखा तो है नहीं, बट देन आज का देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी करेंगे। तो अभी जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्पेंड हैप्पीनेस, बी हैप्पी। दिस इज रेडियो एक्टिविटी साइनिंग ऑफ फ्रॉम रतलाम। तो आप इंतजार करिए, कल हम कोंकण को एंजॉय करेंगे, वेस्टर्न घाट्स को एंजॉय करेंगे, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है हम केरला में एंटर करेंगे उसके बाद। तो ये सीन रहने वाला है। सो अभी के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, बाय, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अरे जाने से पहले एक बात तो आपको बताना भूल गई, नेक्स्ट पार्ट में आइएगा ज़रूर, क्योंकि जिस चीज़ का डर था ना वो मेरे साथ हो चुका है सेकंड पार्ट में। गेस करिए क्या हुआ होगा, क्योंकि भगवान भी जब मुसीबतें देता है तो छप्पर फाड़ के देता है दोस्तों।